गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार करेंगे। इसके लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की अनूठी दुनिया से परिचित कराता है। इसके अंतर्गत पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान, बदलती दुनिया में भी पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस पाठ का सार इस प्रकार है। सचमुच पत्रों की दुनिया बड़ी ही विचित्र है। पत्रों का महत्व हमेशा से ही रहा है। पत्रों का काम आजकल के संचार के साधन फ़ोन या एसएमएस नहीं कर सकते हैं। आज दुनिया का ढेर सारा साहित्य पत्रों पर ही टिका है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। इन पत्रों में मनुष्य की यादें छिपी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेष लेखन कला होती है। भारत में प्रतिदिन 4.5 करोड़ डाक में डाली जाने वाली चिट्ठियों के द्वारा इसकी अहमियत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन काल में पत्रों को लाने और ले जाने का काम हरकारे या तेज घोड़े किया करते थे। हरकारे का अर्थ होता है एक संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला या डाकिया। पहिए के आविष्कार के बाद इसमें बदलाव आया। रेल और तार के द्वारा पत्रों की दुनिया में व्यापक परिवर्तन हुआ। टेलीफोन, वायरलेस और इसमें से भी आगे बढ़कर रडार इस परिवर्तन में हाथ बटाता जा रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया है। लोगों ने पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया है। भारत के साथ ही विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु के वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन का कार्यक्रम सन 1972 में शुरू किया गया था। यद्यपि यह सही भी है कि संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। व्यापारिक पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक समय लोग पत्र का महीनों इंतजार करते थे, पर आज परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी अत्यंत कम कर दी है। आज पत्र के अलावा संचार के अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेजकर विरासत के रूप में रख लेते हैं। बड़े बड़े विद्वान, लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक आदि के पत्रों को अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी जी को पत्र लिखे थे। वे आज करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, पर फ़ोन या एसएमएस को नहीं। दुनिया भर में जानी मानी हस्तियों के पत्रों को संग्रहालयों में रखा गया, जो देश काल जानने समझने का असली पैमाना है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से जो भी पत्र आए थे, उन पर केवल इंडिया लिखा जाता था। वह पत्र उन तक ज़रूर पहुंच जाता था। वे बेटा कैसे पहुंच जाता था? क्योंकि गांधी जी महान आदमी थे, उनको सभी जानते थे, इसीलिए वो पत्र जहाँ से भी आता था सिर्फ इंडिया ही लिखा होता था, तो वह पत्र उनके पास पहुँच जाता था। गांधी जी इन पत्रों का जवाब स्वयं देते थे। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता नायकों के पत्र गांव गांव मिल जाते हैं। लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र जैसा ही मानते हैं। उन पत्रों को उन्होंने फ्रेम कराकर रख लिया है। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। श्री बच्चन, निराला और दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए पत्र इसके उदाहरण हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में
अत्यंत पुरानी है। इसका विकास आज़ादी के बाद हुआ। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। संचार के अनेक उन्नत साधन भले ही विकसित हो गए हैं, पर चिट्ठी पत्री की हैसियत अब भी बनी हुई है। शहरी, ग्रामीण, रेगिस्तानी, पहाड़ी, सागर तट, झोपड़पट्टियों या दुर्गम जंगलों में रहने वालों में से जो भी हो, पत्र का इंतजार बेसब्री से करते हैं। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों के दरवाजे तक जाते हैं। आज भी दूर देहात में पत्रों और मनी आर्डर आने वाले डाकियों को देवदूत के रूप में जाना जाता है। बेटा, देवदूत का अर्थ होता है फरिश्ता, उसे फरिश्ता माना जाता है। यह तो था इस पाठ का सार। अब हम इस पाठ में आए कुछ नए शब्द करते हैं, जो कि इस प्रकार है। नए शब्द: अजीबो, आधुनिकतम, संदेश, सभ्यता, साहित्य, चिट्ठियाँ, शताब्दी, प्रतियोगिताएं, बेसब्री, प्रशासक, प्रशस्ति पत्र, मुस्तैद, हैसियत, हवेलियाँ, मनी आर्डर। बच्चों, यह तो थे नए शब्द। इसको आपने अपनी कॉपी में भी करना है। हमारा आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।